हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th का जो सीरीज चल रही है क्लास 10th की ज्योग्राफी की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो क्या नाम है, खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जहां तक हमने पढ़ लिया है उसके बाद मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने खनिज की बात की थी। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले गए वे सभी पदार्थ जिनमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। फिर हमने खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इसके अलावा जीवाश्म खनिज कहा जाता है। और इसके अलावा धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य खनिजों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। धात्विक खनिज के बारे में मैंने बताया था कि धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जिसमें लोहे और अलोहे प्रकार के पड़े थे। इसके अलावा अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। और जीवाश्म खनिज आपको मैंने बता दिया था, जीवाश्म कार्बनिक खनिज जो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसके अलावा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में मैं अपने अध्ययन आगे करेंगे। आज हम जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कितना आ गए? आज 1-2 वीडियो के अंतर्गत पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सेल समूह यानी खनिजों का जो निक्षेप पाया जाता है सेल समूह में, उनके बारे में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था 1 नंबर पर अवसादी और किसमें कायांतरी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी किसमें, आग्नेय चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। आप देखो, अब बात करते हैं धरातल का जो तलीय चट्टान है, उस चट्टान के अपघटन से किसका निर्माण होता है? बॉक्साइट का निर्माण होता है। तो कुछ बातें नोट डाउन करना आपको यहीं से। देखो उसके जस्ट आगे किसकी बात करें? धरातलीय चट्टानों की बात करें हम। धरातलीय चट्टानों धरातलीय चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट, याद रखना, इसी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ये बॉक्साइट से किसका निर्माण होता है? एल्यूमिनियम का। इसके बाद आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जलोढ़ प्लेसर निक्षेप के बारे में याद रखना है कि प्लेसर निक्षेप क्या होता है। प्लेसर निक्षेप क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जो जलोढ़ जमाव के रूप में जो है, यानी जो पहाड़ियां हैं या पहाड़ियों की तल है या घाटी तल है, उनकी बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उस रेत में कुछ खनिज पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की रेत में उन खनिजों को क्या कहा जाता है? प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। ध्यान रखना, जलोढ़ जमाव, याद रखना, जलोढ़ मिट्टी के जमाव, जलोढ़ जमाव के रूप में ध्यान रखना। किसकी बात करें हम? पहाड़ियों के आधार तथा घाटीतल, पहाड़ियों के आधार तथा घाटीतल की रेत में कुछ खनिज पाए जाते हैं जिन्हें प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा महासागर बेसिन में भी कुछ खनिज पाए जाते, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट है 5वां, महासागरों में भी खनिज के भंडार पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज के भंडार पाए जाते हैं महासागरों में? ध्यान रखना, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। खूब सारे खनिज संसाधन महासागरों में पाए जाते हैं। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी का जहां पर भी जमाव होता है, आर्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार के खनिज वहां पर नहीं होते। खनिजों से विहीन क्षेत्र होता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। तो ये हमने पढ़ लिया, ध्यान रखना। इसके साथ ही आपको एक चीज याद रखनी, रेड होल के बारे में। किसके बारे में? रेड होल।
कि रेड होल क्या है। रेड होल देखो मेघालय में जो माइनिंग का एरिया है, जहाँ पर जनजाति जो ट्राइबल एरिया है वो वहां पर क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहे हैं। किसमें, कोयले की खदानों में। एक लंबी टनल के रूप में या सुरंग के रूप में जब खनन करते हैं तो उसको किसके नाम से जाना जाता है, रेड होल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जैसे जोवाई तथा चेरापूंजी क्षेत्र, जोवाई तथा चेरापूंजी क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र याद रखना, एक तो जोवाई क्षेत्र, एक चेरापूंजी क्षेत्र में कोयले के खनन, किसके खनन की बात करें, कोयले के खनन जनजाति परिवार के सदस्य द्वारा, जनजातीय परिवार के सदस्यों के द्वारा। किनके, जनजातीय परिवार के सदस्यों के द्वारा, ध्यान रखना। कौन से परिवार, जनजातीय परिवार के सदस्यों के द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग, एक लंबी संकीर्ण सुरंग, किसकी बात करें, एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में ध्यान रखना। खनन किस रूप में किया जाता है, ध्यान रखना, एक लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है। उसे रेड होल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रेड होल कहा जाता है। यह आपको याद रखना है कि रेड होल किसे कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि मेघालय के क्षेत्र, मेघालय चेरापूंजी जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में क्या है कि कोयले की खदान है, कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं वहां पर। सरकार के अधीन बहुत सारे लोगों द्वारा वहां पर क्या किया जाता है, अनेक सारे लोगों द्वारा गैर कानूनी रूप से वहां पर कार्य किया जाता है। तो इस खनन क्षेत्र को रेड होल के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारत में खनिजों का वितरण के बारे में। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, भारत में खनिजों का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्षेत्र में समान रूप से कहीं नहीं पाई जाती है, सभी चीजें असमान रूप से पाई जाती है। तो अपनी हेडिंग है भारत में खनिजों का वितरण। रखना, अगली हेडिंग क्या लगानी है, भारत में खनिजों का वितरण। तो देखो भारत में खनिजों का वितरण कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ। भारत में खनिजों की वितरण की बात करें तो भारत में खनिजों का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। हम कैसे पाया जाता है, आप किसी की बात कर लो, खनिजों की कर लो, जनसंख्या की कर लो, या किसी और चीज की बात कर लो, असमान वितरण पाया जाता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, ध्यान रखना। तो असमान कैसे है, अब देखो हम बात करते हैं, जैसे भारत का ये अपना प्यारा सा भारत है, ये इंडिया है, ये अपना प्यारा सा क्या है, भारत है। अब हम बात करें भारत में समान वितरण कैसे पाया जाता है। देखो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का पठार, यहाँ खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिज, यहाँ छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ असम के क्षेत्र में सर्वाधिक आपको पता है कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पेट्रोल अधिक पाया जाता है। राजस्थान में यहाँ अरावली रेंज है, यहाँ पर भी खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि इस तरफ वाले क्षेत्रों में पेट्रोल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि ये सारा का सारा एरिया है ना, ये खनिज विहीन क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में खनिज नाम मात्र के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत में समान रूप से खनिज पाए नहीं जाते हैं। जैसे भारत के राजस्थान में अधात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, जबकि छोटा नागपुर के पठार में धात्विक खनिज
अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में खनिजों का असमान वितरण पाया जाता है। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी चट्टानें हैं उन चट्टानों में कोयला और धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात और असम की तलहटी क्षेत्र में आपको होता है पेट्रोलियम के भंडार या निक्षेप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, और जलोढ़ के मैदान है जो जहां पर वहां पर खनिज किसी भी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है? पहली बात ये याद रखनी है कि भारत में खनिजों का असमान वितरण पाया जाता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों में कोयला, ध्यान रखना किस चट्टान की बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, क्या पाए जाते हैं? कोयला पाए जाते हैं। इसके अलावा धात्विक खनिज पाए जाते हैं, अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, ध्यान रखना इस क्षेत्र में। इसके अलावा गुजरात व असम, किसकी बात करें हम? गुजरात और असम के क्षेत्र में, ध्यान रखना असम की चट्टानों की तलहटी में किसमें? असम व गुजरात की चट्टानों की तलहटी में खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। निक्षेप का मतलब होता है जमाव। आपको पता है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ध्यान रखना। राजस्थान में, ध्यान रखना, कोई पूछे आपको, राजस्थान में एलोय खनिज अधिक पाए जाते हैं। कौन से खनिज? एलोय खनिज अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अरावली रेंज के अंतर्गत आसपास में अधात्विक खनिज भी खूब सारे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। भारत में मैदान, ये बात याद रखना, भारत में मैदान खनिजों की दृष्टि से विहीन है, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में खनिज संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। देखो, बात करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक लोहा प्रकार का होता है, एक एलोह प्रकार का होता है, तीसरा होता है बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़ेंगे लोहे खनिज पढ़ेंगे, एक नंबर पर लोहे खनिज। लोहा खनिज एक नंबर पर पढ़ेंगे।
इसके अंतर्गत 1 नंबर पर सबसे पहले हम लोहा के बारे में अध्ययन करेंगे। लोहा, अयस्क। लोहा, अयस्क। देखो आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे बार बार, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से शब्द। एक तो है लोहा अयस्क, लोहा अयस्क। एक शब्द आपको मिलेगा लोहा इस्पात, लोहा इस्पात। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये खनिज के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जबकि ये विनिर्माण उद्योग के, विनिर्माण वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उद्योग के अंतर्गत। देखो होता क्या है, मैं आपको यही बता देता हूँ। लोहा एक अयस्क कच्चा माल है, जो किसके लिए कच्चा माल है, कौन से उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो वो कौन से उद्योग के लिए कच्चा माल है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। ध्यान रखना, जब लोहा को इस्पात बनाया जाता है, लोहा ऐसे इस्पात बनाया जाता है, स्टील इंडस्ट्रीज का निर्माण किया जाता है, तो सबसे पहले लोहा इसको किसके अंतर्गत, कोयले की जो भट्टी होती है, धमन भट्टियां, इस कोयले में इसको पिघलाया जाता है, पिघलाना। पिघलाने के बाद में जो शुद्ध लोहा बाहर निकलता है, अशुद्ध अलग हो जाता है। शुद्ध लोहा को कहा जाता है कच्चा लोहा। क्या कहा जाता है, कच्चा लोहा। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा की बात करें हम, तो इसके अंतर्गत फिर इसमें डाला जाता है मैग्नीज। मैग्नीज डालने के बाद में ये बनता है लोहा इस्पात। ध्यान रखना, क्या बनता है, लोहा इस्पात। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, लोहा इस्पात, जबकि ये एक मिनरल खनिज वाले चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा अयस्क की। तो लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होता है लोहा अयस्क, 4 प्रकार का होता है। हम इन 4 प्रकारों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, आपकी किताब के अकॉर्डिंग 2 दे रखे हैं आपकी किताब में। कौन कौन से दे रखे हैं, 1 नंबर पर देख रखा है मैग्नेटाइट। ध्यान रखना, ये आपको बातें नहीं लिखनी है, समझाने के लिए कहा था। 2 नंबर पर आपको याद रखना है हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार का लोहा। 3 नंबर पर याद रखना आपको सीडेराइट, और 4 नंबर पर याद रखना आपको लिमोनाइट, लिमोनाइट। ये 4 है। ये 2 भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि ये भारत में सबसे ज्यादा गोवा और महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र वाली पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है, लोहा अयस्क माना जाता है। ध्यान रखना, हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है, मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन इसी चैप्टर में यही करेंगे। तो ध्यान रखना, चलो ये नाम लिख लेना आपको। सबसे अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट, उसके बाद में कौन सा होता है, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में अंतर्गत 70 से लेकर 72% के लोहांश की मात्रा पाई जाती है, जबकि 50 से लेकर 60% के अंतर्गत किसी हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा पाई जाती है, जो दुनिया में सबसे अच्छी किस्म के लोहा भारत में माना जाता है। भारत में लोहे के विपुल भंडार पाए जाते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से लोहे के भंडार पाए जाते हैं। देखो हम बात करते हैं एक के बारे में, सबके बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं लोहे, लिखना इसके अंतर्गत, ये एक आधारभूत लोहा, इसके बारे में ध्यान रखना। ये है एक आधारभूत खनिज है। कैसा खनिज है लोहा, लोहा एक आधारभूत खनिज है, ध्यान रखना। इसके अलावा याद रखना, ये औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। ये औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। क्या है, औद्योगिक, ये औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। किसके बारे में बात करें, लोहे के बारे में। ध्यान रखना, भारत में, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, भारत में उच्च कोटि का लोहा अयस्क पाया जाता है। भारत में उच्च कोटि का लोहा अयस्क पाया जाता है। ध्यान रखना, पहली बात क्या याद रखना आपको इसके अंतर्गत, सबसे पहली बात ये याद रखना कि ये एक आधारभूत खनिज है तथा ये औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। भारत में क्या है, ध्यान रखना, भारत में उच्च कोटि का लोहा अयस्क पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः
जिसमें मुख्यतः हेमेटाइट, इसके अलावा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है, ध्यान रखना ही। तो हम सबसे पहले मैग्नेटाइट की बात करेंगे। तो भारत में ध्यान रखना रीढ़ की हड्डी है ये अपने आप में, औद्योगिक विकास के लिए भी ध्यान रखना। इसके अलावा भारत में कौन कौन से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, आपको लिखना है 1 नंबर पर मैग्नेटाइट। लिखना मैग्नेटाइट, मैं आपको बारे में बता दूं, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। इसके अंतर्गत लोहा अयस्क की मात्रा, जो लोहांश की मात्रा पाई जाती है वो 70 से लेकर 72% के लगभग इसमें पाई जाती है, ध्यान रखना। इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जो विद्युत उद्योगों के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये ध्यान रखना, ये लोहा का सर्वोत्तम प्रकार है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इसमें लोहांश की मात्रा 70% से भी अधिक पाई जाती है, किसमें, मैग्नेटाइट में, ध्यान रखना। इसका उपयोग ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग विद्युत, ध्यान रखना, किसका, मैग्नेटाइट का उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, ध्यान रखना। इसमें चुंबक, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत चुंबकीय गुण सर्वश्रेष्ठ पाए जाते हैं, इसमें चुंबकीय गुण सर्वश्रेष्ठ पाए जाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। 3 बातें हैं, वैसे इसके बारे में ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बाद में बता दूंगा, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगली बात करें हम 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आएगा हेमेटाइट प्रकार का लोहा। हेमेटाइट की बात करें तो ये हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है ना, इसमें लोहांश की मात्रा 50 से लेकर 60% के पास पाई जाती है। सीधे सीधे लिख लेना आप, लोहांश की मात्रा 50 से 60% के बीच, ये याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं, हेमेटाइट प्रकार के लोहे की बात कर रहे हैं। ये औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इस्पात इंडस्ट्रीज के अंतर्गत सबसे अधिक जिसका उपयोग किया जाता है वो, ध्यान रखना, हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। इस बात को भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भारत में ये लोहा बहुत सारे क्षेत्र में पाई जाता है। हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। धात्विक खनिज में पढ़ा, धात्विक खनिज में लोहा खनिज और एलॉय खनिज। लोहा खनिज में सबसे पहले लोहा अयस्क पढ़ा था, ये एक आधारभूत खनिज है, ध्यान रखना, जिसे औद्योगिक विकास की क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारत उच्च कोटि का लोहा अयस्क, भारत में उच्च कोटि का लोहा अयस्क पाया जाता है, ध्यान रखना, भारत में उच्च कोटि का लोहा अयस्क पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है।
याद रखना। सबसे पहले हमने बात की मैग्नेटाइट की। मैग्नेटाइट लोहे का सर्वोत्तम प्रकार है, ध्यान रखना। इसमें लोहांश की मात्रा याद रखना 70% से अधिक पाई जाती है। इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं, ध्यान रखना। फिर हमने बात की हेमेटाइट की। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 50 से लेकर 60% के बीच में पाई जाती है। इसके अंदर ये औद्योगिक लोहा है इसका, जिसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। उपयोग या उपभोग किया जाता है, याद रखना यहाँ पर ये शब्द भी। अब हम कुछ पेटियों की बात करेंगे। लोहा इसकी 4-5 पेटी है, 4 प्रमुख पेटियां, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा एस की पेटियां। लोहा एस की पेटियां, देखो हम बात करें लोहा एस की पेटियों की, तो सबसे पहली पेटी है जिसका नाम है उड़ीसा झारखंड पेटी है। 2 नंबर पर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी हो जाएगी। 3 नंबर पर महाराष्ट्र और गोवा पेटी हो जाएगी। अगर हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर की, तो बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और तुमकुरु नाम की पेटी हो जाएगी। ये प्रमुख 4 पेटियां हैं जिसमें लोहे के भंडार के निक्षेप पाए जाते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में। मैं मुख्य रूप से विशेष तौर पर राज्य बता देता हूँ आपको। कर्नाटक के अंतर्गत लोहा इसका सबसे ज्यादा पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, और ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर भारत में क्या पाया जाता है, लोहा एस्क पाया जाता है। तो इन पेटियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पेटी का नाम है 1 नंबर पर, इसका नाम है, ध्यान रखना, उड़ीसा झारखंड पेटी। क्या नाम है सबसे पहली पेटी का? इस पेटी का नाम है उड़ीसा झारखंड पेटी। इसके बारे में मैं अध्ययन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि उड़ीसा के अंतर्गत लोहा इसका कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ही एक मैप बना देता हूँ अपने। तो ये अपने इंडिया का मैप है, ये प्यारा सा अपना भारत हो गया। ये अपना प्यारा सा भारत हो गया। मैं साथ साथ में यहाँ पेटियों के बारे में अध्ययन भी करूंगा और चारों पेटियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम पेटी की बात करें तो देखो सबसे पहली पेटी है अपनी यहाँ पर, ये मैप आपको बनाना, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा उड़ीसा, इसके अलावा ये हो जाएगा झारखंड पेटी। ये हो गई 1 नंबर पर। पहली पेटी ये हो गई। इसके अलावा ये पहली पेटी है जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उड़ीसा झारखंड पेटी। पहली पेटी का नाम क्या है? उड़ीसा झारखंड पेटी है। दूसरी पेटी का याद रखना, यहाँ पर ये इसी जगह पर ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र की बात करें तो इस पेटी का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं इस पेटी का नाम, इसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये 2 राज्यों में है, एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है बेल्लारी चिकमंगलुरु तुमकुरु, इस वाले क्षेत्र में। ये अपना प्यारा सा कर्नाटक है, ध्यान रखना, कर्नाटक में बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और तुमकुरु नाम की पेटी है इस वाले क्षेत्र में। तो ये भी याद रखना, यहाँ पर एक पेटी है, इस पेटी का नाम रखना विशेष तौर पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, बल्लारी चिकमंगलुरु चित्रदुर्ग तुमकुरु पेटी, ये पेटी है। लास्ट पेटी बची है यहां पर अपनी इस वाले क्षेत्र में, इसका नाम है गोवा महाराष्ट्र पेटी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही जिला है जिसका नाम है रत्नागिरी, ये उसमें फैली हुई है। ये 4 प्रमुख पेटियां आपको इसी प्रकार से
आपको अपने नोटबुक के अंतर्गत मैप में बना लेना चाहिए, इनकी लोकेशन याद रखना क्योंकि मैप में ये पूछी जा सकती है। तो हम सबसे पहले बात करें किसकी, उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में। तो मैं उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में आपको इतना बता देता हूँ कि उड़ीसा के अंतर्गत सबसे अच्छी किस्म का लोहा एस्क पाया जाता है, ध्यान रखना। उड़ीसा और झारखंड में उड़ीसा के केंदुझर और मयूरभंज के अंतर्गत सबसे अच्छी प्रकार का लोहा पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें झारखंड की तो गोवा और नोआ मंडी के क्षेत्र में वहां पर क्या पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा एस्क पाया जाता है। तो इसको हम साथ साथ में लिख ही लेते हैं। देखो देखना, इस पेटी में तो देखो इस पेटी में हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क, इस पेटी में हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इस पेटी में हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये याद रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, इस पेटी में स्थित उड़ीसा के मयूरभंज व केंदुझर में स्थित बादाम पहाड़ से लोहा निकलता है। इसके अलावा ध्यान रखना, झारखंड के सिंहभूमि जिले में, याद रखना झारखंड का कौन सा है, झारखंड का सिंहभूमि जिला है। इस झारखंड के सिंहभूमि जिले के अंतर्गत क्या निकलता है, लोहा अयस्क। कौन कौन से सिंहभूमि में एक तो है गोवा व नोआ मंडी से, गोवा और नोआ मंडी से क्या निकलता है, लोहा अयस्क निकलता है। पहली पेटी का याद रखना पूरा। मैं फिर से बता देता हूँ, इस पेटी के अंतर्गत याद क्या रखना आपको, क्या लिखा हुआ है, उड़ीसा झारखंड पेटी के अंतर्गत क्या हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकलता है। ये दो राज्यों में फैली हुई, एक उड़ीसा है एक झारखंड। उड़ीसा पेटी के अंतर्गत याद रखना मयूरभंज और केंदुझर है। यहाँ स्थित जो बादाम पहाड़ है ना, वहां से क्या निकलता है, लोहा अयस्क निकलता है। इसके अलावा झारखंड में स्थित सिंहभूमि में गोवा और नोआमुंडी क्षेत्र है ना, वहां से लोहा अयस्क के भंडार, विशाल भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरे नंबर 2 नंबर की जो पेटी है, इसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। इसकी बात याद रखना, ये पेटी ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना। ये दोनों स्थान तो छत्तीसगढ़ में है, कहां पर है, और ये स्थान है ना चंद्रपुर, ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इस पेटी की मुख्य विशेषता रखना, इस पेटी में स्थित बेलाडीला, विशेष तौर पर ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दुर्ग बस्तर पेटी की बात कर रहा हूँ। ये दोनों पेटियां कौन से राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। इसकी याद रखना, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित जो बेलाडीला की श्रृंखला है पहाड़ी, वहां पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकलता है, ध्यान रखना। इस पेटी में स्थित बेलाडीला पर्वत श्रृंखला, बेलाडीला एक खानी, ध्यान रखना, पर्वत श्रृंखला कोष्टक में लिख देना, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, ध्यान रखना। कौन से जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। इस पेटी में स्थित बेलाडीला पर्वत श्रृंखला से हेमेटाइट प्रकार का, ये याद रखना आपको, हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकलता है, लोहा
अयस्क निकलता है। ध्यान रखना, ये लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, ये लोहा अयस्क जो इस पेटी से निकलता है वो जापान व दक्षिणी कोरिया, नाम याद रखना, जापान व दक्षिणी कोरिया को विशाखापट्टनम, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम पतन से या बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ध्यान रखना, निर्यात किया जाता है। इसे लोहा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको किसकी बात कर रहा हूँ मैं। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी की बात कर रहा हूँ। ये दो राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी मुख्य विशेषता बता रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में स्थित जो बेलाडीला पर्वत श्रृंखला है, वहां पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा इससे निकलता है। ध्यान रखना, इन जो बेलाडीलाई खाने जो एशिया की सबसे बड़ी खानों में से मानी जाती है, इन खानों से जितना भी लोहे का उत्पादन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, इसको विशाखापट्टनम नाम की जो बंदरगाह है वहां से क्या कर दिया जाता है, इसको निर्यात कर दिया जाता है। कहाँ है सर ये बात याद रखना। तो ये बात याद रखना, ये इस पेटी को, ये वैसे इस प्रकार से पेटी है, ये यहाँ पर ये बस्तर और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। इस वाले क्षेत्र में नाम है, क्या नाम है उसका, विशाखापट्टनम। और यहाँ से इसको जापान को क्या कर देते हैं, दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये आपको दो पेटियां हो गई, ध्यान रखना। पहली पेटी हो गई उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरी हो गई दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी पेटी की। ये आपको साथ साथ में लिखते जाना है और अंतिम समय में ये मैप बना लेना है, या उससे पहले भी बना सकते हो। अगले 3 नंबर पेटी है बेलारी चित्रदुर्ग, जिसको हम बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, ध्यान रखना, तुमकुरु पेटी। ये तीसरी पेटी है, सबसे महत्वपूर्ण पेटियों में से एक, ध्यान रखना। इसकी मैं आपको इसके विशेषता बताती हूँ। ये पेटी है, पहली बात तो याद रखना है कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखना कर्नाटक में राज्य में स्थित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर स्थित कुद्रेमुख की जो खान है ना, वहां पर इस पेटी से क्या निकलता है, लोहा अयस्क निकलता है। जितना भी लोहा अयस्क यहाँ से निकलता है वो सारे का क्या कर दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। कुंद्रे जो निक्षेप है, कुद्रेमुख की जो पहाड़ियों में लोहा अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, वो दुनिया के सबसे अधिकतम लोहा अयस्क के निक्षेपों में से एक माने जाती है। ध्यान रखना, ये लोहा अयस्क, ध्यान रखना, इसको तरल पदार्थों में परिवर्तित करके पाइपलाइनों के माध्यम से इसको कहां पर, एक बंदरगाह है यहाँ पर जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह, वहां तक इसको भेजा जाता है। ध्यान रखना, तो लिखना इसके अंतर्गत पहले, सबसे पहले याद रखना इसकी स्थिति के बारे में याद रखना। स्थिति याद रखना, इस पेटी की कौन सी है, कर्नाटक में, ध्यान रखना। फिर क्या याद रखना, यहां से उत्पादित लोहा अयस्क तरल पदार्थ में करके पाइपलाइनों के माध्यम से न्यू मंगलोर, या मैं कह सकता हूं मंगलोर बंदरगाह पर भेजा जाता है। मंगलोर या मंगलुरु, मंगलोर बंदरगाह या मंगलोर पतन तक भेजा जाता है। इस पेटी में कुद्रेमुख की खानों में लोहा अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं।
विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत। मुख्य बात तो ये याद रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ से इन खानों से निकलने वाला जितना भी है उसका 100% क्या कर दिया जाता है, इसका निर्यात कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्यात। और जिस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है उसका नाम याद रखना, मंगलोर बंदरगाह है। लास्ट पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी, हम कह सकते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। लास्ट पेटी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र गोवा पेटी, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन से राज्यों में स्थित है। याद रखना महाराष्ट्र और गोवा में अंतर है। गोवा के अंतर्गत बात करें तो गोवा का क्षेत्र है, इसके अलावा महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र इसके लिए परिचित है। कौन कौन से क्षेत्र? महाराष्ट्र और गोवा। तो महाराष्ट्र का ध्यान रखना, महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में? रत्नागिरी जिले में। रत्नागिरी जिले में वो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसका बॉर्डर जो अरब सागर के साथ एक बंदरगाह भी है रत्नागिरी, ध्यान रखना। यहाँ से घटिया किस्म का लोहा निकलता है, ये याद रखना। यहाँ पर घटिया किस्म का लोहा निकलता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट नहीं निकलता, सिडराइट और लिमोनाइट निकलता है। घटिया किस्म का लोहा निकलता है, ध्यान रखना। लोहा निकलता है। इसके अलावा जो भी लोहा निकलता है उसका यहाँ से क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। अगर याद रखो कहां से निर्यात किया जाता है तो याद रखना एक बंदरगाह है यहाँ पर जिसका नाम है मारम गोवा बंदरगाह। मारम गोवा पतन से निर्यात किया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है सारी की सारी। इतनी बातें हो गई है, सारी आपको डिटेल से याद रखनी है। मैंने जितनी बातें आपको बताई है वो इसके साथ ये मैप बना लेना। तो हम मैग्नीज की बात करें तो सबसे पहले याद रखना मैग्नीज का उपयोग। तो सबसे पहले मैग्नीज के मुख्य उपयोग की बात करते हैं। इसका मुख्य उपयोग ध्यान रखना। तो मुख्य उपयोग में याद रखना, इसका मुख्य उपयोग लोहा इस्पात बनाने में है। लोहा इस्पात बनाने में, ये याद रखना। इसके अलावा अन्य उपयोग याद रखना। अन्य उपयोग में याद रखना ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसके अलावा पेंट क्या बनाने में? पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कीटनाशक दवाइयां, दवाइयों में, ये याद रखना। कहां पर? मुख्य उपयोग लोहा इस्पात बनाने, मैंने कई बार समझाया आपको। इसके अलावा अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, पेंट। उत्पादक राज्य, अगली बात करें उत्पादक राज्यों की तो आपको उत्पादक राज्यों में एक नाम याद रखना, उड़ीसा। सर्वाधिक उत्पादन, लगभग 1/3, ध्यान रखना। 1/3 उत्पादन कौन करता है? मैग्नीज का उत्पादन करता है उड़ीसा राज्य, ये याद रखना। इसके अलावा खूब सारे राज्य, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र हो गया, इनमें भी उत्पादन होता है। लेकिन आपको केवल किसका नाम याद रखना है? उड़ीसा का याद रखना है और इसका उपयोग याद रखना है। एलोय खनिज की, एलोय खनिज। एलोय खनिज की बात करें तो एलोय खनिज में एक नंबर पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तांबा। देखो तांबा की बात करें, भारत में तांबा उत्पादन की बात करें तो भारत में तांबा उत्पादन का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। भारत पूरी दुनिया का बात करें तो 0.5% के लगभग भारत तांबे का उत्पादन करता है। तो भारत में नगण्य है। भारत में ज्यादातर तांबे का क्या किया जाता है? भारत द्वारा निर्यात किया जाता है विश्व के अलग अलग देशों से। अगर हम बात करें भारत में तांबे की खाने का है तो सबसे पहले हम बात करते हैं तांबे का उपयोग के बारे में कि तांबे का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले आपको हर धातु के बारे में ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। देखो
एक नंबर पर याद रखना बिजली के तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में। दूसरा याद रखना रसायन उद्योग में, तीसरा याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये इसके उपयोग याद रखना। इसके अलावा इसके क्षेत्र याद रखना उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। अगर मैं उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो याद रखना उत्पादक क्षेत्र तीन है, तीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। एक तो याद रखना मध्य प्रदेश, दूसरा याद रखना झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। तीन नंबर पर याद रखना राजस्थान। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में याद रखना मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बालाघाट, बालाघाट। झारखंड में याद रखना सिंह भूमि क्षेत्र से निकलता है। यहां से ये भारत का लगभग 52% तांबे का उत्पादन किया जाता है, सिंह भूमि। इसके अलावा एक राजस्थान का था पहले, अभी भी है, नाम क्या है इसका, खेतड़ी। ये खेतड़ी है कहां पर, झुंझुनू में, ध्यान रखना खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है किसके, तांबे के, याद रखना। इसके अलावा आपको इससे ज्यादा कुछ बातें याद नहीं रखनी है। अब इसके बाद में हम बात करें बॉक्साइट की, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदान है जहाँ 52% तांबा निकलता है। झारखंड में सिंह भूमि की खान है, आपको पता है सिंह भूमि से ही, सिंह भूमि क्षेत्र से लोहा निकलता है। इसके अलावा राजस्थान में केदरी और झुंझुनू है। लोहा खनिज के अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तांबा। अब बात करेंगे हम बॉक्साइट की, बात करेंगे। देखो अगली बात करते हैं बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट कहां से, बॉक्साइट में है ना एक बॉक्साइट का जो अयस्क होता है ना, अयस्क, उसका नाम है एल्यूमिना क्ले, एल्यूमिना क्ले है। इसी से किसका निर्माण होता है, एल्यूमिनियम का निर्माण होता है, याद रखना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है जिसमें 80% किसकी मात्रा एल्यूमिनियस यानी इसकी पाई जाती है, याद रखना। इसमें प्रमुख याद रखना, इसे तार बनाया जाता है, एरोप्लेन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं इसके उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र में पहला याद रखना अमरकंटक की पहाड़ियां, की पहाड़ियां। दूसरा याद रखना मैकाल, याद रखना दूसरा इसके अंतर्गत याद रखना मैकाल पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक का पठार, याद रखना मैकाल पहाड़ियां। इसके अलावा तीसरा याद रखना बिलासपुर कटनी, याद रखना बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये एमपी के अंतर्गत है, ध्यान रखना सारे के सारे लगभग किसमें, एमपी में। उत्पादक क्षेत्र याद रख लेना, नोट लगाकर याद रखना। उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्पादक राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है उड़ीसा के अंतर्गत, ध्यान रखना कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। संपूर्ण किसके, बॉक्साइट का 49% भाग कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कोरापुट, कोरापुट नामक स्थान से, ध्यान रखना बॉक्साइट के सबसे ज्यादा यहाँ क्या निकलते हैं, भंडार है। उड़ीसा में कितने % उत्पादन किया जाता है, 49% उत्पादन किया जाता है। जगह कौन सी है, कोरापुट से विशालतम भंडार पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं, बॉक्साइट के, ये याद रखना। उड़ीसा में कितने %, 49। उड़ीसा के बाद में अगर कोई स्थान आता है किसी राज्य का, उसका नाम है गुजरात। गुजरात में लगभग 26% के लगभग है। इसके अलावा
एमपी है, इसके अलावा झारखंड है, छत्तीसगढ़, ये वाले सारे क्षेत्र है जो जहाँ पर क्या निकलता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट मैंने कहा था ना किसके लिए काम में आता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काम में आता है। इसके लिए कच्चा माल, प्रमुख कच्चा माल है, ध्यान रखना ये, ठीक है।